नए दुकानदारों की वो 5 गलतियां जिसको वो अपनाते हैं और करते हैं, जिसके कारण उनकी दुकानें बहुत जल्दी क्लोज हो जाती हैं। आपने आसपास ऐसे बहुत सारे दुकानदारों को देखा होगा जो रोज नई दुकानें तो खोलते हैं और शुरुआत में तो बहुत बढ़िया तरीके से काम भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उनको अपनी शॉप को बंद करने की नौबत आ जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, नए दुकानदार फेल क्यों हो जाते हैं? ऐसे कौन से वो नियम है जो अपने अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, या ये कह सकते हैं कि अपने बिजनेस करते समय वो चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण उनको दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है, जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं, जिसके कारण वो इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मतलब उनको और कोई रास्ता नहीं निकलता है और वो अपनी दुकान को बंद कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि ऐसे कौन से नियम हैं जिनको अपना के हम अपनी दुकान को बढ़िया तरीके से रन कर सकते हैं, और अगर हमने न्यू शॉप ओपन की है तो बिल्कुल भी ये नौबत नहीं आएगी कि हमें बंद करना पड़े। कुछ ऐसे नियम हमें अपने जीवन में अपना लेने चाहिए अगर हम शॉप ओपन कर रहे हैं, जिसको हमें रेगुलर फॉलो करना है जब तक हमारी दुकान पे कस्टमर ना बन जाए, जब तक हमारी दुकान की एक पहचान ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला नियम है टाइम का। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट करना चाहिए। आप अगर दुकान ओपन कर रहे हैं तो हर चीज की एक टाइमिंग होती है। जैसे कि अगर आप कहीं जॉब पे जा रहे हैं ना, तो जॉब भी 8 घंटे 9 घंटे हर जगह की अलग है, वैसे वैसे होती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपने देखा होगा लगभग सभी 8 घंटे की जॉब रहती है और एक टाइम फिक्स रहता है। जैसे सुबह 8 बजे का है तो फिर शाम को 5 बजे या 6 बजे मतलब आते हैं ऑफिस से आप घर, वैसे ही आपको शॉप में करना है। अगर आप किसी भी चीज का बिजनेस ओपन कर रहे हैं, अगर आपने उसमें टाइम नहीं अपनाया है, जैसे अगर आपकी एक टाइमिंग है कि आपकी सुबह 9 बजे से दुकान ओपन होती है और शाम को 9 बजे तक रहती है, तो ये टाइम को आपको हमेशा फॉलो करना है। ये नहीं है कि किसी दिन दुकान हमने 10 बजे खोली, किसी दिन 11 बजे खोली, किसी दिन 6 बजे बंद करके चले गए, किसी दिन 8 बजे बंद की, किसी दिन 10 बजे बंद की और किसी दिन 5 बजे ही बंद कर दी। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपनी दुकान को रन करने के लिए आपको अपने टाइम का विशेष ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, टाइम का अगर आप मैनेजमेंट करके रखेंगे ना, तभी आपकी दुकान बढ़िया तरीके से रन रहेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर कस्टमर आपकी शॉप में आ रहा है और धीरे धीरे जब आपकी शॉप की पहचान होने लगती है, तो कस्टमर को ये पता रहता है कि अच्छा, ये दुकान इतने से इतने बजे तक ही ओपन रहती है, हम जाके सामान परचेज कर लेंगे। तो टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे कभी कोई दिक्कत हो गई हो तो बात की बात है, अगर नहीं, अगर आपकी सातों दिन दुकानें ओपन रहती हैं, आप डेली दुकान ओपन करते हैं, कभी छुट्टी नहीं करते हैं, तो एक नियम जरूर बना लीजिए कि आपको जितनी भी टाइमिंग से ओपन करनी है वो शुरुआत से अपना उसी टाइमिंग से आप दुकान को ओपन करते रहिए। बिल्कुल भी ये कतई लापरवाही मत करिए कि कभी आप 10 बजे दुकान ओपन कर रहे हैं, कभी 12 बजे दुकान ओपन कर रहे हैं, कभी खोल ही नहीं रहे हैं। इससे आपकी दुकान रन नहीं करेगी और बहुत जल्दी इसको बंद करने की नौबत आ जाएगी। सेकेंड है फ्रेंड, मार्जिन। फ्रेंड, शुरुआत में क्या रहता है, जब हमने बिजनेस शुरू करना रहता है ना, तो हम बहुत ही मतलब खुश रहते हैं, या ये कैसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन से भरे रहते हैं और हम दुकान को ओपन कर लेते हैं और हम मन में यही सोचते हैं कि अब क्या बात है, अब तो बढ़िया पैसे ही पैसे आने लगेंगे। फ्रेंड्स, शुरुआत में हमें अपनी चीजों में बहुत ज्यादा मार्जिन की ओर नहीं भागना है। हमें बिल्कुल भी कस्टमर से उतने ही पैसे लेने हैं जितना हमें मतलब जरूरत है। ये नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा ही हम किसी सामान में पैसे ले रहे हैं और अदर दुकान में उसकी सेल थोड़ा सा सस्ते में हो रही है। हमें ये बिल्कुल नहीं कोशिश करनी है, हमें एकदम नॉर्मल रेट में अपने सामान को निकालना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, कस्टमर को अगर 1-2 रुपए आपकी दुकान में सस्ता सामान मिलेगा तो आपकी दुकान में जरूर आएगा। अगर यही आपने 2-4 रुपए 5 रुपए भी महंगा सामान दे दिया अदर दुकान वालों से, तो वो आपकी दुकान में नहीं आएगा। वो यही कहेगा कि अच्छा, नई दुकान है, ऊपर से ये लूटते भी हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको सामान में कितनी मार्जिन रखनी है, ये आपको पहले से डिसाइड कर लेना है। जैसे अगर आप किसी बड़े सामान में 50 रुपए की इनकम कर रहे हैं और अदर दुकान वाला अगर वो 60 की इनकम कर रहा है, तो आप ये समझिए कि जो 50 आपने कमाए हैं ना, तो आपने सिर्फ 50 नहीं, 10 रुपए भले ही नहीं कमाए हैं, हाँ आपने वो कस्टमर को कमा लिया है। क्योंकि कस्टमर होते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के शॉपिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे कस्टमर आपको मिल जाएंगे कि वो लगभग सभी दुकानों में जाके रेट पता कर लेते हैं और फिर जहां पास रेट सस्ता मिलता है वहां पास उस चीज से खरीद लेते हैं, उस चीज को खरीद लेते हैं। तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको शुरुआत में मार्जिन नहीं ज्यादा रखनी है, उतने ही पैसे लेने हैं जितना आपका काम चल जाए। बहुत ज्यादा मार्जिन लेके आप काम करेंगे फ्रेंड्स, तो आपकी दुकान बहुत ज्यादा दिनों तक रन नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिर मार्केट में ये खबर बिल्कुल बहुत तेजी से फैल जाएगी कि आप बहुत ज्यादा सामान में मार्जिन ले रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि इस समय ऑनलाइन का सिस्टम चल रहा है, जमाना चल रहा है, लोग बहुत सारी चीजें ऑनलाइन सर्च करके आते हैं आपकी शॉप पे, और फिर जब आपको यहाँ रेट ज्यादा बताते हैं, आपको ज्यादा पता चलता है या आप उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं उनसे पैसे, तो फिर वो दोबारा आपकी दुकान पे नहीं आते हैं।
थर्ड नियम है फ्रेंड्स, कस्टमर से एकदम पोलाइटली बात करना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सबसे ज़रूरी है, आपको कस्टमर से थोड़ा सा पोलाइटली बात करना चाहिए। हाँ, ये होता है कभी कभी, अगर आप शॉप बिजनेस लाइन में हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जिनको बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब बात करने की कह दिया जाए या उनको किसी चीज़ की मतलब बात तमीज़ कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं उनको नहीं होती है। कभी कभी तो मतलब रहता है कि वो इतनी ज़्यादा इंसल्ट करने लगते हैं, तब हमें बोलना पड़ता है। वो उसके लिए तो मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगी, क्योंकि अच्छे कस्टमर आप बनाइए। लेकिन हाँ, अगर कस्टमर आपसे कोई चीज़ बार बार पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, कुछ कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट मत होइए, बहुत पोलाइटली से बात करिए। कस्टमर अगर आपकी दुकान पे जैसे ही चढ़ा, आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए, एक मुस्कुराता हुआ जो फेस रहता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। आप मुस्कुराइए और कस्टमर से बोलिए हाँ जी मैम, हाँ जी सर, क्या चाहिए आपको, तो फिर आप उसी हिसाब से बात करिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से मुंह फुला के किसी चीज़ में लगे हुए हैं, कस्टमर की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और बिल्कुल आप उधर मतलब एकदम से कहते नहीं इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर वैसे में कस्टमर नहीं आते, क्योंकि व्यवहार बहुत बड़ा चीज़ होता है। आपने कभी देखा होगा जिन शॉपकीपर्स की शॉप अच्छी चलती है, उनका कभी आप व्यवहार देखिएगा, उनका व्यवहार बहुत बढ़िया रहता है। हाँ, भले 1-2 रुपए उनका सामान ज्यादा का रहेगा, लेकिन कस्टमर ये सोचेगा वो भैया का व्यवहार बहुत अच्छा है, वहीं चलते हैं, वो थोड़ा सा कम भी कर देंगे सामान में और थोड़ा सा मतलब चीजों को अच्छे से दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। तो आप ये जरूर करिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आप कस्टमर की तारीफ करिए। जब कस्टमर आपसे सामान परचेज कर रहे हैं ना, तो आप उसकी तारीफ जरूर करिए। जैसे आपने कोई नेकलेस दिया, कोई बिंदी दी, कुछ भी दिया ना, तो आप ये बोलिए हाँ मैम, ये आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कस्टमर की आप चाहे जिसकी तारीफ करें फ्रेंड, तो उसको अच्छा लगना ही लगना है। तो जब ये सारी चीजें, जब ये सारा बिहेवियर आपके अंदर रहेगा ना, तो कस्टमर को आपकी दुकान पे आना पसंद रहेगा और आपकी दुकान की सेल भी अच्छे तरीके से होती रहेगी। नेक्स्ट, अपनी दुकान में आप वैरायटी जरूर रखिए। बहुत सारे सामान परचेज करके ले आने से अच्छा है कि आप कम कम क्वांटिटी में और काफी डिफरेंट स्टाइल के सामान अपनी दुकान पे रखिए। जैसे ज्वेलरी आइटम में फ्रेंड्स, तो काफी तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि काफी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में हर चीजें मिलती हैं। तो अपने दुकान में आप वैरायटी लगाइए, रेंज लगाइए। जैसे कि कल की वीडियो मैंने आपसे शेयर किया कि आप रेंज लगाना सीखे, तो सबसे पहले तो आप रेंज जैसे ही लगाना सीख जाएंगे, मैंने कहा है ना कि सामान खरीदना अगर आप सीख गए हैं तो बेचना बहुत आसान है। पहले अपनी दुकान में आप रेंज लगाइए। रेंज आप जैसे जैसे लगाएंगे वैसे वैसे कस्टमर आपके शॉप में आना शुरू कर देंगे। अगर आपके यहाँ रेंज सस्ते दाम से लेके ऊंचे दाम तक सामान है, तो आपके यहाँ कस्टमर आएगा ही आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपको दुकान बंद करने की नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी टिप्स है फ्रेंड्स, कि आप उधारी बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल भी उधारी के चक्कर में मत पड़िए। बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जो आपसे सामान ले लेंगे और फिर कहेंगे 1 हफ्ते बाद पैसा देंगे, 2 हफ्ते बाद पैसा देंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। ऐसे कस्टमर से भैया ना होना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कस्टमर आपसे उधारी लेके गया है तो वो दोबारा आपकी दुकान में नजर नहीं आता है। बहुत ही कम ऐसे कस्टमर होते हैं, अच्छे कस्टमर होते हैं जो आपको पैसा वापस करते हैं, पैसा देते हैं। वरना फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो आपके शॉप से आते हैं, सामान लेते हैं और आपको ये कह देते हैं कि हम फिर से आएंगे और आपको सामान देके जाएंगे, पैसे देके जाएंगे। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो कस्टमर दोबारा आपके शॉप में आने वाला नहीं है। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आप नई दुकान ओपन कर रहे हैं तो उधारी देने से बचिए। भले ही 1-2 सामान आपका कम सेल होगा, बाद में सेल होगा, लेकिन उधारी प्लीज मत दीजिए, क्योंकि उधारी वाला पैसा जो रहता है वो कभी जल्दी से रिटर्न होके नहीं आता है। तो आप उधारी देना मत शुरू करिए। कि जब आप शुरुआत में ही नहीं शुरू करेंगे ना, तो कस्टमर वैसे भी जब आप शुरू में ही नहीं देंगे तो कस्टमर आपसे लेगा भी नहीं। तो कोशिश यही करिए कि उधारी मत करिए। तो फ्रेंड्स, इन नियमों को आप पालन कीजिए। शुरुआत में ये सभी नियम अपने ऊपर लागू कीजिए कि जितने भी नियम मैंने आपसे बताए हैं इन सब पर ध्यान दीजिए, तो आपकी दुकान बढ़िया तरीके से रन करने लगेगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। और अगर आप नए शॉप ओपन कर रहे हैं तो इस वीडियो की पूरी जानकारी को अच्छे से समझिएगा। अगर कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई कमेंट होगा तो वहां जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके सारे सवालों का जवाब भी दे दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर किसी को जरूरत होगी तो इस वीडियो को आप वहां तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।